Culture Insurance Company of India Limited. AIC. नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला करौली के गाँव अलबत्की में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सपोत्रा। आपको बता दें कि इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये डांग क्षेत्र है। जो डांग क्षेत्र है, डांग मतलब पथरीला इलाका। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पथरीला इलाका है। किस तरीके से हमारे किसान भाई यहाँ पर खेती कर रहे हैं। भारत में 112 महत्वाकांक्षी जिले हैं, जिसमें से 5 राजस्थान में है और पहला जो जिला है वो करौली है। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र करौली के अध्यक्ष डॉक्टर बच्चू सिंह जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र करौली के अध्यक्ष हैं। सर, ये बताइए कि यहाँ का जो डांग क्षेत्र है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पथरीला इलाका है, तो ये बताइए यहाँ का बिजली जो है, यहाँ पर क्या बिजली पहुँची है? यहाँ पर अभी तक इस गांव में बिजली नहीं पहुँची है। हमने अन्य संस्थाओं के सहयोग से जो ग्रामीण महिलाओं को गांव से और पानी लेने के लिए कुएं पे आती थी, उसके बहुत परेशानी, लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया था, तो अन्य विभाग के सहयोग से एक सोलर चालित मोटर लगवा के 1.5 किलोमीटर तक वहाँ गांव तक पानी पहुँचवाया है, जिससे महिलाओं को काफ़ी सुविधा रही है। इसके साथ साथ ही केंद्र द्वारा अन्य योजनाओं के द्वारा फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण, अन्न और खरीफ में जैसे हम बाजरा की खेती करवा रहे हैं, धान की खेती यहाँ की प्रमुख फसल है फसल में, उसमें नई नई तकनीकी से धान की खेती करवा रहे हैं। आने वाले समय रबी में हम गेहूं और सरसों की खेती करवा रहे हैं। इस तरह से केंद्र इनको उत्थान के लिए, इनके अच्छे जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत इस गाँव के उत्थान के लिए काम कर रहा है। तो ये जो डांग क्षेत्र है, यहाँ पर क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं खेती करने में? कठिनाई में यही है कि यहाँ डांग क्षेत्र का ये है कि पथरीली और ज़मीन होने के कारण और पानी का बहाव हो जाने के कारण, मिट्टी कट के उस वजह से पानी रुकता नहीं है। तो उसको अन्य संस्थाओं के सहयोग से हमने चेक डैम बनवा के पानी रोका। पानी रोकने के बाद जो पानी उपलब्ध हुआ उसके सिंचाई के काम में लिया। और तकनीकी जानकारी बिल्कुल नहीं खेती बाड़ी के मामले में, जो भी थोड़ा बहुत ये करते हैं, बाजरा, तिल, सरसों, गेहूं, तो वो पारंपरिक तरीके से जो बीज मिल जाए वो देते थे। पर केंद्र ने नई तकनीक के द्वारा इनको फसल उत्पादन शुरू करवाया है। आज हम चौपाल चर्चा कार्यक्रम में कौन कौन सी योजनाओं पर चर्चा करेंगे? अपन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के ऊपर बात करेंगे। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव अलबत्की में, जिसका जिला पड़ता है करौली। आपको बता दें, ये जो करौली जिला है पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ पर अब तक ना बिजली आई है ना रोड पहुंची है, पर हमारी कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं हैं आज हम उस पर बात करेंगे। हमारी जो पहला विषय है, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र
करौली से। उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। नमस्कार। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि हर खेत को पानी पहुँचे और हर ड्रॉप से पानी की हर एक बूंद का उपयोग करके और अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए। इसके लिए कृषि विभाग के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही है। और डांग क्षेत्र, जहां हम जैसा कि बात कर रहे हैं, डांग क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, यहाँ पानी को जो बरसात होती है उसका पानी बह करके चला जाता है और उस पानी का पूरी तरीके से उपयोग हमारे किसान साथी नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही इस गांव को हमने गोद ले रखा है, जिसके माध्यम से इसमें एक जागृति ला रहे हैं। जल शक्ति अभियान के माध्यम से हम लोग इनका कैंपेन करते हैं, गोष्ठियां करते हैं, प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। साथ साथ इन लोगों में भी जागृति आ रही है और एक संस्था जो दूसरे हमारे संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही है, जो पानी को, बरसात के पानी को जो है, जो जल शक्ति अभियान का बहुत ही एक अहम कड़ी है कि बरसात के पानी को कैसे रोका जाए, उसको स्टोर करके और जो आने वाली हमारी फसल है रबी में उसका उपयोग किस तरीके से किया जाए, जिससे किसान साथियों का एरिया भी बढ़ेगा और फसल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। अगर मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कौन कौन से यंत्र किसान भाइयों को, बहनों को दिए गए हैं? जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई, जिसमें शुरू में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था और इस योजना को महत्वता देखते हुए इसको 2026 तक जो है बढ़ा दिया गया है। और अभी 2026 तक हमारे 22 करोड़ जो किसान है उनको लाभ पहुंचाने की, 22 लाख किसानों को पहुंचाने की वो है और उसमें 93,068 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जैसा कि हम यहाँ बात करें तो इसके अंतर्गत स्प्रिंकलर, ड्रिप जो है मेन है और इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उसके तहत हमारे कृषि विभाग के साथ मिलकर के कृषि विज्ञान केंद्र ने ऐसे 20-25 लोगों की फाइल तैयार की है और कुछ लोगों को फव्वारा सेट जो है उपलब्ध भी करवाए हैं, जिसका उपयोग वो कृषि में आने वाले रबी की सीजन में करेंगे। अच्छा लाभ ले रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जो है हमारे किसान साथी इसका उपयोग कर रहे हैं। और मुख्य रूप से यहाँ जो है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो है फव्वारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उबड़ खाबड़ ज़मीन है, जब पानी को फ्लड उससे हम सिंचाई नहीं कर सकते। इसके लिए फव्वारे से जो सिंचाई है इस क्षेत्र में वही ज्यादा उपयोगी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने, आपको बताया किस तरीके से डांग क्षेत्र में यहां पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हमारे किसान भाई लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने किस तरीके से कृषि के जो सिंचाई के यंत्र हैं उनसे लाभ ले रहे हैं? हाँ साहब, फव्वारे और पाइप लिए हैं साहब। कितने समय से ले रहे हैं आप? कितना समय हो गया? 3-4 महीने आए हैं अभी दिए। इससे आपको कुछ लगा कि पानी में बचत हुई है आपकी? कम पानी में अधिक उपज हो रही है? बचत तो होगी, बचत तो नहीं, बचत है साहब, हमको फायदे आज अभी तो ले रहे हैं, फायदे आए वहाँ में, बहुत फायदे आए। योजना लाभकारी है? हाँ लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो योजना है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, पहले तो ये बताइए कि आपका ये जो गाँव है अलबत्की, जिस गांव में आज हम मौजूद हैं, इस गांव की आप ये बताइए कि यहाँ पे जो कृषि है वो किस प्रकार से की जाती है? ऐसा करते हैं साहब कि कुछ तो ट्रैक्टर जोतवाते हैं, कुछ लोग बैलंते भी जोतवाते हैं, उसमें फसल बो देते हैं कुछ, तो वहाँ में पानी अंजनते या दमगीरा से या कोई ट्रैक्टर से, कोई भुग्गा से ऐसे पानी भरा देते हैं, तो वहाँ में आधो पानी बर्बाद हो तो वैसे जाते। तो अब ये फव्वारे ने कहा है कि बात पानी की, मतलब कम पानी तो भी काम चल जाता है। और जो पाइप दी गई है, पाइप दिए, उस पाइप को किस तरीके से आप अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं? बिना जोड़ तो लगाए साहब, जोड़ कर एक लगा दें, पूरे को एक कर दें, फिर फव्वारा सेट कर दें। क्या खाद भी उसमें डालते हैं आप? खाद डालें उसी में, पाइप में ही? हाँ पाइप में डाल दें, कसु खेती में भी डालें। जब आप पाइप में खाद डालेंगे तो उसमें खरपतवार भी नहीं होगा? ऐसे खरपतवार भी होता है। हाँ, तो इससे आपको कितना लाभ मिल रहा है? बात से साहब पैदा सफाई हो जाती है, 1 कुंटल की जगह पे 1.25 कुंटल हो जाती है। खर्चा कम हो रहा है? खर्चा कम होता है, लाभ ज्यादा मिल रहा है। लाभ ज्यादा मिल रहा है, आमदनी बढ़ी है। हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मेरी आमदनी बढ़ी है, खर्चा कम हो गया है, क्योंकि जब मैं ड्रिप द्वारा ही अगर मैं उसमें
अपने जो उर्वरक है अगर मैं डाल देता हूं तो उसमें खरपतवार नहीं होता। जब खरपतवार नहीं होगा तो उनको जो उनका खर्चा है वो कम होगा, खर्चा कम हो रहा है और आमदनी उनकी बढ़ रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी आप बताएं, आप सिंचाई किस प्रकार से करते हैं? हाँ, हम सिंचाई बैलन से जोतते हैं और पेड़ पे लगा के और फिर वे फुहारे लगा में ओदगनी सी जगह, उसमें बातें फायदा होता है। ये फुहारा जब आपने लगाया, हाँ, तो आपको कितना लाभ मिला? बहुत लाभ मिला है इससे। पानी कम से काम चल जाता है, पैदा पूरी। हाँ, यहाँ पे पानी की कमी है। कमी है, तो इसमें जब आपने फुहारा लगाया तो आमदनी आपकी बढ़ी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, धन्यवाद। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई है। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद है, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, ये डांग क्षेत्र है आपका, पथरीला इलाका है, इसमें जो आप सिंचाई कर रहे हैं किस प्रकार से करते हैं? खेतों में पानी बाते देते हैं, भुगाते बिनते देवे हम तो। ये जो पाइप और फुहारा सेट मिला है, इससे फायदा मिल रहा है? सादा मिल रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? देखिए महिला किसान कह रही हैं कि उनको पाइप और फुहारा सेट मिला है और वो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आप खेती में सिंचाई किस प्रकार से करते हैं? हम तो सब बरसात के पानी से करते हैं, हमारे तो कोई वो नहीं है फुहार उहारे। तो लेना चाहते हैं फुहारा सेट? क्यों नहीं लेना चाहते, खूब लेना चाहते। कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो बरसात के पानी से काम चलता है। बाजरा हुए, गेहूँ फेंक कुछ नहीं हुए। गेहूँ करना चाहते हैं? क्यों नहीं करना, अन्य फसल भी लेना चाहते हैं? हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि फिलहाल तो अभी बाजरा ले रहे हैं क्योंकि वो बरसात के पानी पर ही निर्भर है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से अब तक लाभ नहीं लिया है और वो इस योजना से जुड़ना चाहती हैं और इससे लाभ की प्राप्ति भी करना चाहती हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद है, आइए जानते हैं। सर, ये महिला किसान को अगर यंत्र लेना है तो वो किस प्रकार से यंत्र का लाभ ले सकती हैं? किसी भी किसान साथी को
जिनको फव्वारा का लाभ नहीं मिला है, अगर वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए 3 तरीके से वो करवा सकते हैं। एक तो pmksy.government.in ये वेबसाइट है जिस पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जो है उसमें पोर्टल पर जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, इसके लिए जो मूल दस्तावेज चाहिए मुख्य रूप से एक तो पहचान पत्र, एक आधार कार्ड, एक जमाबंदी और अपनी ज़मीन की नकल और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अकाउंट नंबर और उसकी पासबुक, बैंक में जो खाता है उसकी, और दूसरा जो है मोबाइल नंबर। इन सब चीज़ों को लेकर के आप कृषि विभाग में भी जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फव्वारे की वो तैयार करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सब्सिडी की, तो फुव्वारे पे और ड्रिप पर कितनी सब्सिडी मिलती है? फव्वारे पर जो है 70% सब्सिडी मिलती है जनरल और ओबीसी को, और 75% सब्सिडी मिलती है लघु सीमांत कृषक और अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों को। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, इस गांव में कौन कौन सी फसल हमारे किसान भाई लेते हैं? खरीफ में मुख्य रूप से इस गांव में तिल, बाजरा मुख्य फसल है, और रबी में सरसों, गेहूं, ये जो है इनकी मुख्य फसल है। इन फसलों में कौन कौन से जो सिंचाई के यंत्र हैं हमारे किसान भाई को लेने चाहिए? हमारे किसान भाइयों को अगर वो बगीचा कर रहे हैं और बगीचा लगाने के लिए हम भी उनको प्रेरित कर रहे हैं और उनको बताते हैं उसमें ड्रिप का उपयोग करें बगीचों में के लिए, और जो अपने घर के लिए बाड़ी लगाते हैं या खेत में अगर बाड़ी करते हैं मिर्ची, टमाटर, तो उसमें जो है उसमें भी ड्रिप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फसलों में जो है गेहूँ है, सरसों है, उसमें फव्वारा जो विधि है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान साथी जो एक दूसरा है रेन गजीब आता है, लेकिन उसका उपयोग यहाँ अभी ज़्यादा कारगर नहीं है क्योंकि इनकी जो खेती की वो है लैंड होल्डिंग साइज कम है और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, इसलिए फव्वारा जो है वो यहाँ अच्छा जो है इनके लिए उपयोगी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं जो ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन है उसके लिए हमारा जो फव्वारा विधि के यंत्र हैं उसको हमारे किसान भाई ले सकते हैं। अगर आप भी अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं और आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव अलबत्की की चौपाल चर्चा से। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो हमारे देश में सीमांत और लघु सीमांत जो कृषक है उनको खेतीबाड़ी के लिए जो आदान है, बीज है, उर्वरक है, उनकी उपलब्धता सही समय पर हो सके। इसलिए केंद्र सरकार साल में 6,000 रुपये 3 किस्तों के रूप में 2-2 हज़ार रुपये देती है ताकि किसान समय पर अपने आदान खरीद सके और अपनी खेतीबाड़ी से मुनाफा कमा सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं जी,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है। 2-2 हज़ार रुपए की राशि आती है? आती है। ये योजना कैसी लगी आपको? गजब। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना उनको बहुत अच्छी लगी। उनको 2,000 रुपए की राशि आ रही है और ये योजना लाभकारी है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है। 2-2 हज़ार रुपए की जो राशि है वो आपके खाते में आ रही है? आ रही है सर। ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। जो राशि आ रही है उससे आप क्या करते हैं? बात खाद बीजन में हमको सहारो लग जाए किसान। बहुत अच्छी न्यू लगे साहब। लाभकारी है? अच्छी है, लाभकारी। जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कछु हमको रोड की और बिजली की कछु सुविधा है। रोड और बिजली अभी गांव तक नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक इस गांव के अंदर ना तो बिजली पहुंची है और ना ही रोड की उत्तम व्यवस्था है। अगर इस गांव तक अगर रोड और बिजली आ जाए तो वो कह रहे हैं कि वो खुशहाल हो जाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है। 2-2 हज़ार रुपए की जो राशि है सम्मान निधि के तहत आपके खाते में आ रही है? साहब हमारे खाते में तो आ नहीं रही है, पर बहुत से इनके आ रही है और कछु को नहीं आ रही है। तो एक बार भी खाते में आई है आपके? मेरे में तो नहीं आई साहब, आज तक नहीं आई। आप चाहते हैं इस योजना से लाभ प्राप्त करना? जरूर भाई, फायदा आ जाते तो हमको बहुत। इसके बारे में आपने किससे संपर्क किया कि मेरे खाते में राशि नहीं आ रही है? नहीं कियो साहब, पर हम तो अनपढ़ आदमी, हम का समझे मामले में कहाँ का हुआ का नहीं हुआ, ऐसे समझे नहीं हम। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2-2 हज़ार रुपए की राशि आती है उससे उन्होंने अब तक लाभ नहीं लिया है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र करौली के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर किसान भाई अब तक इस योजना से वंचित हैं, एक भी राशि नहीं आई है, तो किसान भाई किस तरीके से इस योजना से जुड़ सकते हैं? देखिए किसान भाई अपने संबंधित पटवारी से जाके अपनी जमाबंदी निकलवाए और साथ ही अपने जो खाते हैं उनकी KYC करवाए। कुछ किसानों के ये राशि आना बंद होगी क्योंकि उनकी जमाबंदी में तो नाम दूसरा है और उनके बैंक में नाम दूसरा है, तो उस कारण से मिसमैच हो रहा है। साथ ही कई किसान भाई अपने खातों की KYC नहीं करवा पा रहे हैं, इस कारण कई किसानों की राशि आना बंद हो गई। अतः सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि वो अपने खातों की KYC करवाए या खातों में कोई त्रुटि है तो उसको संशोधित करवाए ताकि ये सम्मान निधि पुनः उनके खातों में आना शुरू हो जाए। जैसे इनकी राशि नहीं आ रही तो किससे संपर्क कर सकते हैं? अपने संबंधित जो आपका पटवारी है, सरपंच है, उनसे संपर्क करके और इस योजना से पुनः जुड़ सकते हैं। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि वो अपने पटवारी और सरपंच से संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपए की राशि आ रही है? नहीं आ रही। आज तक आई है या एक बार भी नहीं आई? कब तक नहीं आई? अभी तक नहीं आई। इसके लिए आपने अपने पटवारी या सरपंच से संपर्क किया था? किया था। क्या बोला उन्होंने? बैठी। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि उन्होंने पटवारी और सरपंच से संपर्क किया था परंतु फिर भी वो इससे लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाई हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर अगर उन्होंने संपर्क किया पटवारी से और सरपंच से और फिर भी वो इस योजना से वंचित हैं तो वो उसके बाद वो किससे संपर्क कर सकती हैं? इसके साथ ही जो कृषि विभाग का आपके क्षेत्र में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक है उससे भी संपर्क कर सकते हैं और यदि विभाग में भी जा सकती हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं तो वो आपकी मदद करेंगे और आपको पटवारी से। फिर भी यदि आपका क्षेत्रीय पटवारी और सरपंच यदि नहीं सुन रहे हैं तो आप अपने तहसीलदार साहब से संपर्क कर सकते हैं ताकि वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे और इस स्कीम से आपको जोड़ेंगे। क्या कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे किसान भाइयों और बहनों को मदद करेगा इसमें? कृषि विज्ञान केंद्र इनको तकनीकी जानकारी देके कि इन योजनाओं से कैसे जुड़ सकते हैं इनके बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाता रहता है कृषि विज्ञान केंद्र पे। साथ ही अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो एडवाइजरी जारी होती है सम्मान निधि से पहले, उसमें भी हम किसानों को जागरूक करते हैं और किसानों तक संदेश पहुंचाते हैं। साथ ही हम कृषि विज्ञान केंद्र
कृषक सम्मान निधि योजना के तहत अभी भी हमने एक मेला आयोजित किया था, जिसमें जिले के लगभग 500 किसानों ने भाग लिया था और उस योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अगर आप भी वंचित हैं और आपकी भी अब तक राशि नहीं आई है तो आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव अलबत्की की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।